भैया बाबू, आज ही कंसराज दर दर के ठोकर खाता है भैया। जब से थाने से भगा है भागत है कहूं ठौर नहीं न लागत। सोची तो घर चला जाई तो जालिम बापा है, या तो जान से मार दे या तो पुलिस के हाथे दे दे। रास्ता में कुछ भाई लोग मिलन, कपड़ा तक उतरवाई ले, भूख से चला नहीं न जाता। ए भैया, ए बाबू, ये गरीब को मदद करा। आज लाचारी हमरे ऊपर ही है। अगर हमार मदद कर बे बाबू तो आपके हाल औलाद खुशहाल रही। ए भैया, ए काका, दादा, पकड़ ली मैंने अब जाली तुम्हारे आसुताने की, मुझे अब क्या जरूरत है कहीं पर आने जाने की। हकीकत में ये कुंजी है खुदाई के खजाने की। ये एक छोटी सी आदत है तुम्हारे ही घराने की, बदल देते हो तकदीर मेरे ख्वाजा जमाने की। ए गरीब नवाज, अरे आपने तो सबकी सुनी है, फिर इस गरीब की क्यों नहीं सुनते? ख्वाजा पिया अजमेरी, मेरी होगी तमन्ना पूरी। रोजे पे सवाली आए, हो जाए तेरी कर नजरे करम तो झोली मेरी भर जाए। ख्वाजा पिया अजमेरी, ए भैया बाबू, ये गरीब की मदद करा। मालिक तो हर खजाना कबो खाली न रखे। कोई न अपना जग है पराया, लगता सब बेगाना। कोई न अपना जग है पराया, किसको सुनाऊं मेरा ख्वाजा दर्द भरा अफसाना, अफसाना, अफसाना। दूर तुम्हारे कदमों से एक पल भी रहा न जाए। हो जाए तेरी कर नजरे करम तो झोली मेरी भर जाए। ख्वाजा पिया अजमेरी, बहरे अलम में नाव फंसी है, कोसों दूर किनारा।
अरे मेरे ख्वाजा तुम बिन मेरी नैया कौन उताराए, हो जाए तेरी कर नजरे करम तो झोली मेरी भर जाए, ख्वाजा पियाज मेरी। चलते भैया बाबू सामने बस्ती दिखाती है, वो कौन दुकानदार साले कदम रोक ले, रुक जा वरना बंदूक से गोली चल जाएगी, दे दो चुपके से जो हो अबे तेरे पास में मुफ्त में जान, वरना चली जाएगी। तेरे पास जो भी है यहीं पर रख दे, वरना बेमौत मारा जाएगा। भूख से मर रहा मैं तो खुद बाबूजी, मैं तो खुद बाबूजी, गम का मारा हुआ एक इंसान हूँ, इस मुसीबत में मेरी मदद जो करे, मानता मैं उसे अपना भगवान हूँ। साहब अरे बड़ा गम का मारा, मुसीबत का मारा इंसान है, दर दर की ठोकर खाते है बाबू, भीख मांग के जिंदगी बसर करते, भीख मांग कर आज कई दिन से कुछ नहीं खाए बाबू। मेरी बात सुन, मुझको आती तरस देख तेरी दशा, बोल किसने उजाड़ा है तेरा चमन, कैसे आया यहाँ पर ए बता दे मुझे, बोल किस डाली का बेटा तू है सुमन। तेरा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, ए तुम्हारी हालत किसने बिगाड़ा है, साफ साफ मुझसे बता दे। ओ हरामखोर डाकू, लाखन से बच के नहीं जा पाएगा, बोल माजरा क्या है। हम आपसे जरूर बताओ। कंसराज नाम मेरा, जगापुर मकान,
जगन्नाथ जाहिल सुनो। बाप का नाम जगन्नाथ जाहिल सुनो। एक भाई है तो छोटा मेरा, बाप का नाम जगन्नाथ। साहब हमारा नाम कंसराज आए, हम जगहपुर गांव का रहे वाला है। हमार जन्म देने वाली महतारी जिनके नाम कविता रहे। बचपने में हमार महतारी भगवान के प्यारी हो गई। हमरे परवरिश खातिर हमार बाप कमीना दूसर महतारी ले आए। बहुत प्यार दुलार करत रही, हमार बहुत मानत रही। अचानक उनके खून हो जात। हमार बाप कमीना पुलिस बुलाई के हमरे खिलाफ गवाही दे के हमका पुलिस के हाथे सौंप दे। बहुत मारन साहब, बहुत मारन। मारे के बाद जो उन्हें थाने में डाल दे। कैसे न कैसे हम अपन जान बचाए कि भागे। जब से भागा है भागत है भागत है, कौन ठौर नहीं न लागत। भीख मांग के अपन जिंदगी बसर करत है बाबू। ये हमारी कहानी है। ए बाबू आखिर ये कहानी सुन के हमार आपका रोवे, लेकिन आपके आंखें से आंसू का है बात है। सब बताऊंगा। मैं बांदा जिला ग्राम बाबू नगर का रहने वाला हूं। लोग मुझे राम लखन के नाम से जाना करते थे। हमारा बेख हंसता खेलता परिवार था। हमारी माँ थी, हमारे पिताश्री थे, एक बहन थी जिसका नाम कविता था। माँ बाप बचपन में ही खत्म हो गए। माँ बाप का प्यार नहीं मिल पाया। इधर हमारी बहन कविता धीरे धीरे सियानी हो गई। उसकी हमने शादी कर दिया। और कहाँ किया था? वही जगापुर का रहने वाला सेठ जगन्नाथ जाहिल के ऊपर हमारी बहन ब्याही गई थी। अरे दहेज में क्या क्या नहीं सबको दिया था। अफसोस की बात है हमारी बहन कविता जब एक बच्चे की मां बन गई, वो हरामखोर मुझसे 4 पहिया गाड़ी मांगने लगा। मजबूर था, गाड़ी नहीं दे पाया। गाड़ी ना देने नतीजा क्या हुआ? ओ जगन्नाथ जाहिल मिट्टी तेल छिड़क कर हमारी बहन कविता को जला दिया। हमारी बहन कविता जलकर खाक हो गई। हादसा नहीं बर्दाश्त कर पाए, पहुंच गए चंबल घाटी। बंदूक का बाना उठा लिया। अब मुझे लोग कहते हैं डाकू लाखन सिंह, डाकू लाखन सिंह। हमने कसम खाया है, अबे जगन्नाथ जाहिल, जब तक हम तुमको दुनिया से फना नहीं कर देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। ये हमारी कहानी है। अब आप कहते हैं साहब कि आपको बहन जल का खाक हुई।
बहनी की गोद से जो लड़का पैदा रहा, उसी आप कब मुलाकात करें बाबू? नहीं गया, मजबूर था, क्योंकि वो जगन्नाथ जाहिल पैसे वाला इंसान है, शोहरत है उसके पास, सोर्स है, सिफारिश है। अगर कहीं मैं जाता, जिस तरह से मेरी बहन को जलाकर खाक कर दिया, हो सकता था कोई हादसा हमारे सामने गुजर जाती, इसीलिए हम नहीं गए। हाँ कहे बड़े ज्यादा साहब, पुरानिया कहे है कि बहन खत्म हो जाता तो वो मेरे से रिश्ता टूट जाता। अरे वो आपका बहन कविता के बदनसीब लड़का हम ऐसा आप हमारे मामा ही, ए मामा का आपने मेरा भांजा आ भांजे, मेरा भांजा दर बदर ठोकरे खा रहा है, भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा है। क्या है भगवान, तेरी करिश्मा क्या है? कंसराज, मामा जी तुम्हें जीने का एक तरीका हम बताते हैं। बोलो मामा। ले उठा ले बंदूक। ये क्या कह रहे हैं मामा? बंदूक उठा ले, समझ लेना ये कंसराज खत्म हो गया, पैदा हो गया डाकू राजन सिंह। नहीं मामा नहीं, अरे यही तो हमारे बाप कमीना हमका शिकायत, दारू पिया जुआ खेला। ए मामा, हमार जन्म दे वाली मातारी तो मर गए, जौन हमार पालन पोषण करीन हमार पार्वती माई, हमार दोनों मातारी के आत्मा हमका धिक्कारी मामा, हम वो नरक में फिर से नहीं जावा चाहते। कंसराज, अभी भी तू कर रहा है, मैं पुलिस के कब्जे से भाग निकला हूं। हाँ मामा। अगर गांव जाता हो मेरा बाप मुझको मरवा सकता है, पीछे पुलिस पड़ी है, हमें कब अरेस्ट कर ले, तो छुप छुप के जिंदगी जीने से क्या फायदा। ले उठा ले बंदूक, समझ लेना कंसराज खत्म हो गया, पैदा हो गया डाकू राजन सिंह। दुनिया तुझे सलाम करेगी। ऐ छुप के जिंदगी जीने से क्या फायदा भांजे, मारो या मरो, क्या सोच है? सच कह रहे हो मामा। अरे क्या रखा है अभी जिंदगी में, जिस माँ ने मुझे औलाद की तरह पाला, अपने औलाद से बढ़ के प्यार किया, उस माँ के कत्ल का इल्जाम लेकर भाग रहा हूं। नहीं मामा, अब ये कंसराज नहीं रहा। अरे मामा, वो तूफान लाऊंगा कि ये जमाना देखेगा। आ रहा हूं जगन्नाथ साले, अरे तुझे तो वो मौत मारूंगा कि तेरी रूह को देखकर यमराज का कलेजा कांपेगा। उठा ले बंदूक। चलो मामा जी, देरी मत करो, पहले आप अपने खंडाले पर ले चलो, अपनी गुफा में, फिर इसके बाद हमें और साथी और गोले बारूद की जरूरत है, उसे आप मुहैया कराओ और हम सीधा चलेंगे जगह पे। चल भाजे, देरी मत कर। चलो मामा।